हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर भावना माहुले, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग, BA तृतीय वर्ष भूगोल में द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल में फर्स्ट यूनिट भौगोलिक स्वरूप, संरचना और उच्च वर्ग के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगी। वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को सिंधु कहकर पुकारा। बाद में यूनानियों ने इसे ही हिंदू नदी की संज्ञा दी। यूनानियों ने इस नदी को इंडोस और रोम निवासियों ने इंडस तथा इस देश को इसी आधार पर इंडिया कहा गया। भारत का स्थिति एवं विस्तार देखते हैं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण में भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया भारत से 6 बड़े देश हैं। इसके विपरीत भारत पाकिस्तान से 4 गुना, फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत का आकार न तो भीम का है और न ही बौना। कर्क रेखा 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। देश के लगभग मध्य में पूर्व पश्चिम विस्तार में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को संपूर्ण देश का प्रामाणिक समय माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद नगर के समीप से होकर गुजरती है। हमारे देश का प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर और सागरीय सीमा 7,517 किलोमीटर है। भारत में 2000 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1,21,05,69,573 है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद द्वितीय है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का विस्तार हम देखते हैं तो 10.7% क्षेत्र में पर्वतीय भाग, 18.6% में पहाड़ियाँ, 27.7% में पठारी भाग और शेष 43% भाग मैदानी भाग हैं। अब हम भारत को धरातलीय दृष्टि से निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा समुद्र तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। सबसे सर्वप्रथम पहला भौतिक विभाग के अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक हिमालय पर्वतमाला 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यह पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर नेपाल व तिब्बत होती हुई पूर्व में बर्मा की अराकानियोमा अर्थात सिंधु नदी मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है।
इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सर्वप्रथम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आज से लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक स्थलखंड, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था, और चारों ओर विशाल महासागर फैला था, जिसे पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। इस पेंजिया के लगभग बीच में टेथिस सागर उथला सागर के रूप में फैला हुआ था। उत्तर के भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व मध्यजीवी महाकल्प के अंत में भूगर्भिक हलचल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य संपीड़न की क्रिया प्रारंभ हुई, जिससे टेथिस सागर में जो भी निक्षेपित तल छड़ था वो धीरे धीरे वलित होकर के ऊपर उठती गई, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया को अल्पाइन नाम दिया गया, क्योंकि यूरोप के आल्प्स पर्वत का उत्थान भी हिमालय की तरह ही हुआ है। हिमालय निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न हुई। आज से लगभग 11 करोड़ वर्ष पूर्व अल्प नूतन युग में प्रथम चरण में मुख्य हिमालय का उत्थान हुआ। 6 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य नूतन युग में द्वितीय चरण में लघु हिमालय श्रृंखलाओं का उत्थान हुआ। 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व अति नूतन युग के तृतीय चरण में बाह्य हिमालय का उत्थान हुआ। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय यूरेशियाई प्लेट के टकराव के फलस्वरूप हुआ है। जब भी 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो दोनों का घनत्व समान होने के कारण किसी भी प्लेट का क्षेपण नहीं होता है। दोनों के आपस में टकराने से पर्वत का निर्माण होता है। आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराने के कारण टेथिस की सागरी भूपर्पटी वलित हो गई और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में अभी भी भूकंप का आना यह स्पष्ट करता है कि ये भाग अभी भी पूर्ण रूप से संतुलित नहीं हो पाए हैं और अभी भी हिमालय पर्वत ऊंचे उठ रहे हैं। हिमालय का भौगोलिक अध्ययन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसको भी कुछ वर्गों में वर्गीकृत करके इसका अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक रूप से हिमालय को पहले रूप में बांट सकते हैं, महान या वृहत हिमालय। यह सबसे ऊंची श्रेणी है। इसे हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि यह सदैव हिम से ढका रहता है। यह सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसी श्रेणी में नेपाल के पूर्व में स्थित है। इनकी अन्य चोटियाँ कंचनजंगा, धौलागिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नीलकंठ तथा केदारनाथ भी ऊंची चोटियाँ हैं। यह पर्वत श्रेणी इतनी दुर्गम है कि इसमें स्थित दर्रे भी अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं। इनके अधिकांश दर्रे 4570 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। कश्मीर में बर्जिल व जोजिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचला व शिपकेला, उत्तरांचल में थागला, नीति दर्रा और सिक्किम में नाथुला व जिलपला महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दूसरा, लघु व मध्य हिमालय। हिमाद्री व शिवालिक पर्वत माला के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह 3000 से 4500 मीटर ऊंची श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर चौड़ी और बृहद हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर की गहराई पर बहती हैं। शीत ऋतु में 3-4 महीने बर्फ गिरता है,
किंतु ग्रीष्म ऋतु में ये भाग स्वास्थ्यवर्धक रहते हैं। यहाँ की श्रेणियों में मुख्य है धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारतली, चूरिया और मसूरी हैं। इसी श्रेणी में पीर पंजाल व बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू श्रीनगर सड़क मार्ग जाता है। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ प्रसिद्ध हैं। इसी श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज की अधिकता पाई जाती है। इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। लघु हिमालय के ढलानों पर घास के छोटे छोटे मैदान स्थित हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और इसे ही उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी में भारत के अनेक महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक नगर स्थित हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, डलहौजी, अल्मोड़ा आदि स्थित हैं। तीसरा है उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। लघु हिमालय के दक्षिण में पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली हुई है। उत्तर पश्चिम से पूर्व में यह लगभग 2000 किलोमीटर लंबी और 40 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये अधिक चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर रह जाती है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसको लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। देहरादून, हरिद्वार ऐसे ही मैदान हैं। इन घाटियों में सघन खेती की जाती है और ये घना बसा हुआ है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ी एवं अरुणाचल प्रदेश में इफला, मिरी एवं दिशमे पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चौथा है ट्रांस या तिब्बत हिमालय श्रेणी। यह महान हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इन्हें तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 3100 मीटर है। यह श्रेणी 1000 किलोमीटर लंबी है और मध्यवर्ती भाग में 225 किलोमीटर चौड़ी है। पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर इसकी चौड़ाई बहुत कम रह जाती है और मात्र 40 किलोमीटर पाई जाती है। यहाँ पर चूँकि शीतल अधिक रहता है, जिसके कारण वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसे भी दो भागों में बांटा जा सकता है। जास्कर पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के उत्तरी शाखा के रूप में उत्तर में लद्दाख श्रेणी और दक्षिण में महान हिमालय के बीच में स्थित है। इसमें डास और जास्कर दो बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेत है, जो 7873 मीटर ऊंची है। इस पर्वत श्रेणी में कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं: किंगरी बिंगरी, नीति, शाल और दरमा। दूसरी पर्वत श्रेणी है कराकोरम पर्वत श्रेणी। स्वेन हेडेन ने इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। कराकोरम के शिखर से दक्षिण की ओर जो पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं, उनमें हरमोश, माशरबूम और साशिर मुख्य हैं। इनमें से हरमोश पहाड़ी लद्दाख श्रेणी को जोड़ती हैं और साशिर कैलाश श्रेणी को। बासरबूम पहाड़ी बालतोरो ग्लेशियर की घाटी द्वारा कराकोरम श्रेणी से अलग हो गई हैं। कराकोरम पर्वत श्रेणियों में भी ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे माउंट K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और मासरबूम जिसकी ऊंचाई 7721 मीटर है। एलिंग कंगरी श्रेणी कराकोरम के दक्षिण में फैली है, जो कि सदैव बर्फ से ढकी रहती है। चौथा भाग है पूर्वांचल। यह मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित है, इसलिए इसे पूर्वांचल कहते हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग गार्ज पार करने के पश्चात हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पूर्वी असम में फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिश्मी तथा पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं। पटकाई बूम श्रेणी 2000 से 3000 मीटर ऊंची है और भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पटकाई बूम के दक्षिण में नागा श्रेणी है। यह भारत के नागालैंड तथा म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में कोहिमा पहाड़ी स्थित है। बरेली श्रेणी भी उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है और नागालैंड तथा असम राज्यों में स्थित है। नागा तथा कोहिमा श्रेणियों के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ियाँ हैं जो मणिपुर में स्थित हैं। ये भारत के मणिपुर और म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। बरेली श्रेणी नागा तथा मणिपुर पहाड़ियों को एक दूसरे से अलग करती है। पूर्वांचल के दक्षिण भाग में मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियाँ हैं। मिजो पहाड़ियों के पश्चिम में त्रिपुरा पहाड़ी है। पूर्वांचल में ही मेघालय पहाड़ी में पूर्वी भाग में जयंतिया, पश्चिम भाग में गारो और इन दोनों के बीच में खासी पहाड़ी है। गारो पहाड़ी का शिखर 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं और खासी पहाड़ियाँ 1300 से 2000 मीटर ऊंची हैं। गारो पहाड़ी के दक्षिण में सुरमा नदी के मैदान व खासी पहाड़ी के दक्षिण में चेरापूंजी का पठार है। इसके साथ ही हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पूरा हुआ है। इससे हम भारत के मानचित्र में देख करके समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट कक्षा में हम हिमालय पर्वत का प्रादेशिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।